आखिर कितनी बार तुमने सोचा है कि यार कल से मैं डिसिप्लिन रहूँगा, कल से रूटीन फॉलो करूँगा, कल से जर्नल भी लिखना शुरू करूँगा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग सेम ओल्ड स्टोरी। भाई मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉब्लम तो इसमें है कि तुम डिसिप्लिन को एक पर्सनैलिटी ट्रेट की तरह समझते हो, जैसे तुम्हारे अंदर है या नहीं। बट रियलिटी तो सिर्फ यही है कि डिसिप्लिन एक बाय प्रोडक्ट है। बट भाई किस चीज़ का बाय प्रोडक्ट? तो बस वीडियो को एंड तक देख, पता चल जाएगा। तो आज मैं तुम्हें एक 3 लेयर सिस्टम देने वाला हूँ, जिसे मैं कहता हूँ द 3S टैग, जो कंबाइन करता है जर्नलिंग, डेली रूटीन और एक सिंपल रिव्यू प्रोसेस। तो तुम बस बिस्तर से उठ जाओ और मैं जो कह रहा हूँ उसे नोट करो। सोचो कि एक फ़ोन की बैटरी की तरह तुम्हारी विल पावर भी लिमिटेड है, और ये रियल साइंस है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। जितने ज़्यादा डिसीजंस तुम दिन में लेते हो, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन होने लगती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने सुबह के इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करते हैं। तो अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को विल पावर पर रिलाय करते हो, तो तुम बस एक लीकी बकेट में पानी। क्या कर रहा है यार? सिर्फ मेहनत हो रही है बट रिजल्ट आ ही नहीं रहा। सोल्यूशन, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो विल पावर रिक्वायर ही ना करे। जब तुम ब्रश करते हो, क्या सोचते हो? यार आज करूँ या नहीं? नहीं ना, क्योंकि एक सिस्टम बन गया है, रूटीन है, हैबिट है। यही हम अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ अचीव करना चाहते हैं, और इसी तरह हम इस 3 लेयर सिस्टम को भी एक हैबिट बना देंगे। तो अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ द 3S टैग। 3 लेयर्स है। S1 स्टोरी, ये है तुम्हारा जर्नलिंग लेयर। ये डिफाइन करता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। S2 स्ट्रक्चर, ये है तुम्हारा डेली रूटीन लेयर। ये डिफाइन करता है कि तुम क्या करते हो हर दिन। S3 सिस्टम, ये तुम्हारा वीकली रिव्यू लेयर। ये डिफाइन करता है कि तुम अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हो हर हफ्ते। ये तीनों मिला के एक फ्लाईव्हील बनाते हैं, एक सेल्फ इम्प्रूविंग लूप। एक लेयर दूसरे को पावर करता है। भाई ये जो तू बोल रहा है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार, मुझसे नहीं होगा। भाई पहले पूरा प्लान तो सुन ले, एकदम सिंपली समझाऊंगा। तो पहले बात करते हैं S1 स्टोरी के बारे में। जब मैं जर्नलिंग कहता हूँ, मैं तुमसे डायरी लिखने को नहीं कह रहा। आज मौसम अच्छा था, मैंने चाय पी, दोस्त से बात हुई। नहीं, ये नहीं, ये है आइडेंटिटी जर्नलिंग। तुम लिखते हो हु यू आर बिकमिंग। सिर्फ 3 प्रॉम्प्ट्स है, जिन्हें मैं कहता हूँ जर्नल प्रॉम्प्ट्स, जो मैं खुद रोज यूज़ करता हूँ। सबसे पहले, आज मैं किस टाइप का पर्सन बना। नॉट वॉट यू डिड बट हु वेर यू टुडे। फोकस्ड, स्कैटर्ड या ऑनेस्ट। नंबर 2, एक चीज़ जो मैं कल से बेटर करूँगा, सिर्फ एक। वन डीप कमिटमेंट बीट्स 10 शैलो वंस। नंबर 3, मेरी एक विन, चाहे कितनी भी छोटी हो। दिस विल एक्टिवेट योर विनिंग माइंडसेट एंड द एबिलिटी टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। टोटल टाइम सिर्फ 5 मिनट्स डेली। सिंपल बुलेट पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा। इसे लिखने का रीजन ये है कि जो तुम देख सकते हो तुम उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन जो सिर्फ फील होता है वो ब्लर ही रह जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें दूंगा एक 3 ब्लॉक सिस्टम। तुम्हें सिर्फ अपने दिन को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। सबसे पहला, क्रिएशन ब्लॉक। तुम्हारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, दैट इज डीप वर्क और वॉट एवर मूव्स योर बिगेस्ट गोल्स, तब करो जब तुम्हारी एनर्जी सबसे हाईएस्ट हो। इट कुड बी 6 AM और इवन 10 AM। सिंपली इस ब्लॉक में वर्क ऑन समथिंग दैट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। नंबर 2, कम्युनिकेशन ब्लॉक। इसमें मीडियम एनर्जी कंजम्पशन वाला वर्क करो, ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स, मीटिंग्स एट्सेट्रा। नंबर 3, रिफ्लेक्शन ब्लॉक। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, क्या कंप्लीट हुआ, कल के लिए क्या प्रायोरिटी है, वो सब। और जो मैंने जर्नल प्रॉम्प्ट्स बताए वो भी यहाँ लिखो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लॉक का नाम फिक्स्ड है बट टाइम नहीं। बस पूरे दिन के काम इस बेसिक स्ट्रक्चर से कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यही रीज़न है कि ये रूटीन टूटती नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, एक रिजिड टाइम टेबल नहीं। और नोटिस करो कि रिफ्लेक्शन ब्लॉक में तुम्हारा जर्नल भी है, तो स्ट्रक्चर अपने आप S1 को सपोर्ट करेगा। एंड नाउ द फाइनल S, सिस्टम। एंड ये लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वो चीज़ है जो ऑलमोस्ट 90% लोग स्किप कर देते हैं। इसीलिए उनका जर्नलिंग एक हफ्ते में बंद हो जाता है। हर हफ्ते बस 20 मिनट्स अपने जर्नल और वीक को रिव्यू करो। और मैं कहता हूँ इसे द संडे कॉकपिट। जैसे एक पायलट फ्लाइट से पहले सारे सिस्टम्स को चेक करता है, तो संडे कॉकपिट में 5 मेन क्वेश्चंस तुम्हें अपने आप से पूछने हैं। पहला, क्या मैं अपने क्रिएशन ब्लॉक को एक्चुअली यूज़ कर रहा था या सिर्फ बिजी लग रहा था। नंबर 2, जर्नल प्रॉम्प्ट 2 में जो एक इम्प्रूवमेंट मैंने कमिट किया था, क्या मैंने एक्चुअली किया। नंबर 3, कौन सी एक हैबिट या बिहेवियर ने इस हफ्ते मुझे मोस्ट सपोर्ट किया। नंबर 4, कौन सी एक चीज़ बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करती रही, बी ऑनेस्ट। नंबर 5, अगले हफ्ते के लिए मेरा एक स्पेसिफिक कमिटमेंट क्या है। वन मोर थिंग, क्वेश्चन 4 को सीरियसली लो। जो चीज़ तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, उस पे नेक्स्ट वीक के लिए स्पेसिफिकली काम करो। अब सारी चीज़ें कनेक्ट कर। जर्नल में तुम लिखते हो, मैं एक फोकस्ड पर्सन हूँ, ये तेरी आइडेंटिटी क्रिएट करता है।
वो आइडेंटिटी तुम्हें पुश करती है अपना क्रिएशन ब्लॉक सीरियसली लेने के लिए, डीप वर्क करने के लिए। वो डीप वर्क मीनिंगफुल प्रोग्रेस बनाता है। संडे कॉकपिट में तुम वो प्रोग्रेस देखते हो, तुम देखते हो क्या काम किया क्या नहीं किया, जो तुम्हें फिर कल का जर्नल बेटर लिखने के लिए इंस्पायर करता है। ये है एक फ्लाईव्हील, सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप। पहले स्पिन स्लो होगा, वीक 1 वीक 2 कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं लगेगा, बट वीक 3 वीक 4 से तुम फील करोगे कि चीज़ें खुद अपनी जगह आ रही है, डिसीजंस ज़्यादा ईजियर हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी कम हो रही है, एक क्लैरिटी आ रही है। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये एक डिज़ाइन है। इस पूरे रूटीन को फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कैसे इसका बाय प्रोडक्ट डिसिप्लिन बन गया। तो आज सिर्फ एक काम करो, आज रात कोई भी नोटबुक उठाओ या फ़ोन पे नोट्स ऐप खोलो और 3 प्रॉम्प्ट्स के जवाब लिखो जो मैंने बताए। 3 लाइन्स 5 मिनट्स, बस इतना ही। नेक्स्ट डे ब्लॉक सिस्टम को ऐड करो एंड नेक्स्ट संडे 20 मिनट्स का ऑडिट करो। अगर एक बार ये साइकिल शुरू हो गई तो तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड को भेज दो जो डिस्ट्रैक्टेड तो है बट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। और मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि कौन सा एस तुम्हें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, S1 स्टोरी, S2 स्ट्रक्चर या S3 सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।